हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम तल्लत नईम कैलकुलस के सेकंड लेक्चर के साथ आज फिर हाजिर हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन की लिमिट। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ये फंडामेंटल कंसेप्ट है कैलकुलस के अंदर। तो पहले हम इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जी, द कंसेप्ट ऑफ ए लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलस। ये कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कंसिडर द फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है, ये वाला। ठीक है, आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे अगर x की जगह पे 2 पुट करें, अगर x की जगह पे 2 पुट करें तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 बन जाएगा, बल्कि नोमिनेटर भी 0 बन जाएगा। तो आपके पास 0/0 फॉर्म आएगी। इट मीन्स कि आपका फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है। This function is not defined at x is equal to 2 because f of 2 is equal to 0/0 form. But the values of f of x can be observed when x is near to a, either from the left or from the right of 2. लेकिन इस फंक्शन का हम 2 के नियर में, 2 के क्लोज में इसका हम बिहेवियर चेक कर सकते हैं। आया कि ये फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, किस नंबर को टेंड कर रहा है जब आपका x वेरी वेरी क्लोज होगा 2 के, ईदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एक टेबल की मदद से कि फंक्शन का क्या बिहेवियर है 2 के करीब। जी, तो ये हमारे पास 2 टेबल्स बने हुए हैं। एक टेबल है कि अगर हम 2 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट, अगर हम 2 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट, और दूसरा टेबल है कि अगर हम 2 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम राइट। तो ये देखिए ज़रा 1.8 पे आपके फंक्शन का आंसर क्या आता है? 3.8। 1.8 पे फंक्शन का आंसर क्या आता है? 3.8। और 1.9 पे फंक्शन का क्या आता है? 3.9। 1.99 पे फंक्शन का आंसर क्या आता है? 3.99। 1.4 टाइम 9 आपका आंसर क्या आता है? 3.4 टाइम 9। तो नोट करिएगा, जैसे जैसे हम x को 2 के करीब लेकर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम x को 2 के करीब लेकर जा रहे हैं, हमारा जो f ऑफ x की वैल्यूज हैं, हमारी जो f ऑफ x की वैल्यूज हैं, वो किसके करीब होती चली जा रही हैं? 4 के करीब होती चली जा रही है। ठीक है, जितना आप x को 2 के करीब लेकर जाएंगे उतना आपका f ऑफ x किसके क्लोज हो जाएगा? 4 के। ये तो हमने इसका बिहेवियर चेक किया कि अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें और राइट की तरफ मूव करें, और मूव करते करते जितना हम 2 के करीब पहुंचेंगे उतना हमारा फंक्शन 4 के करीब चला जाएगा। जी, अब हम चलते हैं राइट साइड पे। जी, तो राइट साइड पे जरा नोट करिएगा, राइट साइड पे, राइट साइड से अगर हम वैल्यू लेते हैं 2.1, तो फंक्शन का आंसर क्या आता है? 4.1। 2.1 से कम करके, मतलब कि अगर यहां पे 2.1 है तो फिर आगे क्या आएगा? 2.05। ठीक है, वहां पे फंक्शन आंसर क्या देता है? 4.05। 4.05। ठीक है, और फिर हम आगे मूव करते हैं 2.001 पे, 2.001 पे, तो हमारे फंक्शन का क्या आंसर आता है? 4.001। फिर हम आगे मूव करके चले जाते हैं 2.1
0.00001 पे हम 2 के बहुत ही करीब चले जाते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो किसके करीब हो जाएगा, 4.4 टाइम्स 0 और 1 के। आप नोट करिए जितना जैसे हमारी मूवमेंट इस साइड पे होती जा रही है, ठीक है, और जितना हम 2 के करीब होते जा रहे हैं उतना आपका एफ ऑफ एक्स किसके करीब होता जा रहा है, 4 के, ठीक है, उतना आपका एफ ऑफ एक्स किसके करीब होता चला जा रहा है, 4 के। और सिमिलरली अगर हम लेफ्ट साइड से ऐसे मूव करें 2 की तरफ, जितना हम 2 के करीब होंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड उतना हमारा फंक्शन किसके करीब होता जा रहा है, 4 के। तो ये जो रुझान है इस फंक्शन का कि जितना आप x को 2 के क्लोज लेकर जाएंगे उतना ही आपका एफ ऑफ एक्स 4 के क्लोज हो जाएगा। इट मीन्स व्हेन x अप्रोचेस टू 2 or when x tends to 2 or when x is near to 2, our f of x becomes near to 4, वो 4 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है कि अगर हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं, x को वैल्यूज देनी शुरू करते हैं, जितनी हम x की वैल्यूज को 2 के करीब लेकर जाएंगे उतना हमारे फंक्शंस की वैल्यूज वो 4 के करीब तरीन होती चली जाएंगी। तो इट मीन्स कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो किसको अप्रोच करेगा, 4 को, लेकिन कब, व्हेन, ठीक है, वो ऐसा तब होगा जब आपका x अप्रोच करेगा 2 को। जितना आपका x जो है वो 2 को अगर अप्रोच करेगा जी, तो आपका एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, 4 को जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। फ्रॉम the table we see that as x gets closer to 2, जैसे ही x 2 के करीब होता है, x 2 के क्लोज होता है, then f of x gets closer to 4, आपका f of x उतना ही 4 के करीब होता है। In such a case we say that the limit of f of x is 4 when x approaches to 2 or when x is very near to 2, and we write it as limit limit of f of x when x approaches to 2 is equal to 4. Note that we can make f of x as close to 4 as we like. हम f of x को 4 के उतना करीब कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ये जरूरी है रिक्वायरिंग दैट x be sufficiently close to 2 but x is not equal to 2। लेकिन उसके लिए ये है कि x आपका 2 के जितना ज्यादा करीब होगा उतना ही आपका f of x 4 के करीब होगा, यानी जितना आप x को 2 के करीब लेकर जाएंगे उसी के मुताबिक आपका f of x भी 4 के क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है कि x 2 के इक्वल नहीं है, बिकॉज f of x इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2। 2 के क्लोज तो हो सकता है लेकिन 2 के इक्वल नहीं। दिस एग्जाम्पल लीड्स टू द फॉलोइंग इनफॉर्मल डेफिनेशन। तो हम इनफॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आते हैं जी। let a function f be defined for all values x except possibly for x is equal to a। सपोज करें कि हमारा फंक्शन x की तमाम वैल्यूज पे डिफाइंड है मास वाई x इज इक्वल टू a के, ठीक है ना। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि x इज इक्वल टू a पे भी फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है ना, ये मुमकिन है, ठीक है। लेकिन अगर ना हो तो इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है कि एक्सेप्ट पॉसिबली मे बी कि वो x इज इक्वल टू a पे अनडिफाइंड हो, लेकिन डिफाइंड भी हो सकता है। वेयर a is a real number, the function f is said to have the limit L. Limit is also a real number as
x अप्रोचेस a, जैसे ही x a को अप्रोच करता है तो हमारे फंक्शन की लिमिट क्या होगी l। इफ द वैल्यूज ऑफ f of x कैन बी मेड एज क्लोज टू l as we want by taking x sufficiently close to a but not equal to a। जितना आप x को a के क्लोज, a के एनफ क्लोज लेकर जाएंगे उतनी ही हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमारा f of x जो है वो l के क्लोज हो जाएगा। आप f of x को l के उतना ही क्लोज कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको x को भी a के बहुत करीब लेकर जाना होगा। इन सच अ केस वी राइट जी। नेक्स्ट ये लिखी हुई है लिमिट ऑफ f of x व्हेन x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू l। तो ये थी हमारी इनफॉर्मल डेफिनेशन जी। अब इसी क्लोजनेस से हमने फर्दर देखना है कि इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ कैसे बढ़ते हैं जी। ये हमारा फर्स्ट नोट है। वी नोट दैट f of x क्लोज टू l, कि f of x l के क्लोज है। f of x इज वेरी नियर टू l। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है मीन्स मेकिंग f of x माइनस l मॉड स्मॉल। ये जो f of x माइनस l का मॉड है, देखे ना, क्लोज, f of x क्लोज टू l, इसका मतलब ये है कि f of x l के बहुत करीब है, वो उसके करीब है। तो करीब कैसे हो सकता है कि अगर दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ही कम हो, डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा हो। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं टू रियल नंबर्स के दरमियान में? तो उसका ये फार्मूला है कि अगर a और b दो रियल नंबर्स हैं तो a माइनस b का मॉड। तो ये डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फार्मूला है बेसिकली, जो कि यूजुअल मीट्रिक है ऑन r, यूजुअल मीट्रिक है ऑन r। तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स ऑन अ रियल लाइन, तो वो हमारे पास ये एक फार्मूला है a माइनस b का मॉड। ये हमें a और b के दरमियान में डिस्टेंस देता है। अब यही लिखा है, मैं अगर रेज करूं जी, कि f of x माइनस l का मॉड, मतलब कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल हो, और ये डिस्टेंस उतना ही आप स्मॉल कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए x को आपको उतना ही a के करीब लेकर जाना होगा। सिमिलरली x क्लोज टू a मीन्स मेकिंग x माइनस a मॉड स्मॉल। x क्लोज टू a का मतलब है कि x a के बहुत करीब है, मतलब कि x का a से जो डिस्टेंस है वो बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही छोटा है। तो यही लिखा है कि x माइनस a का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है। 10 f of x माइनस l मॉड, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन f of x एंड l कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक। हम इसको उतना स्मॉल कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं, बाय टेकिंग x माइनस a मॉड सफिशिएंटली स्मॉल। आप f of x और l के दरमियान डिस्टेंस को उतना ही कम कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको x और a के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको सफिशिएंटली स्मॉल लेना होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, हियर x कैन नॉट बी इक्वल टू a जी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नोट पे। अगेन वी नोट दैट f of x माइनस l मॉड एज स्मॉल एज वी लाइक। इस पे जरा फोकस करें। एज स्मॉल एज वी लाइक, उतना स्मॉल जितना हम चाहते हैं, मीन्स मेकिंग f of x माइनस l मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव। सपोज के एप्सिलॉन से कम डिस्टेंस आप चाहते हैं। एप्सिलॉन आपने एक नंबर प्री असाइन कर दिया है, पहले से असाइन कर दिया है कि हम से के एप्सिलॉन हमारे पास है 1/2।
कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इससे लेस हो, इससे कम हो, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स और एल के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो इससे लेस हो, ठीक है। तो ये आप की रिक्वायरमेंट है। यू वांट दिस कि आपका डिस्टेंस 1/2 से लेस हो। दैट हैपन्स टू बी गिवन अस, ये गिवन होगा या आपकी रिक्वायरमेंट होगी। दस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस द लिमिट एल इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, जितना आप चाहते हैं, वी कैन मेक एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन। हम उतना ही ये डिस्टेंस इस प्री असाइन नंबर से लेस कर सकते हैं बाय रिक्वायरिंग, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है जो ऑलरेडी चली आ रही है कि उतना ही आपको एक्स ए के क्लोज लेकर जाना होगा जी। दैट एक्स माइनस ए मॉड बी सफिशिएंटली स्मॉल, उतना ही आपको एक्स माइनस ए वाला जो डिस्टेंस है इसको सफिशिएंटली स्मॉल करना होगा। अगेन हम एक नए नोड की तरफ चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट नोड है जी। We also note that making x minus a mod sufficiently small means we need some other number delta such that x minus a mod is less than delta if x is not equal to a। तो उसका मतलब ये है कि फिर आपको, जैसे आपको पहले एक नंबर मिला एप्सिलॉन, तो उसके लिए आपको एक अदर नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आपने इस डिस्टेंस को तो भी आपने इस्तेमाल करना है, और किससे इस्तेमाल करना है, वो डेल्टा से इस्तेमाल करना है। x माइनस ए मॉड, मतलब कि x और a के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आपने डेल्टा से इस्तेमाल करना है। तो जितना आप इसको डेल्टा से इस्तेमाल करेंगे उतना आपका एफ ऑफ एक्स और जो l के दरमियान डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। एप्सिलॉन को आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको एक डेल्टा मिलता है, हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग अगर आपको डेल्टा मिलता है कि आपकी ये इनइक्वालिटी ट्रू तब होगी अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो। तो इन दिस केस वी विल से दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एल जी। सेकेंड नोड की तरफ आते हैं, ये हमारा दूसरा नोड है जी। तो नोटिंग दैट x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा एंड x इज नॉट इक्वल टू a, इन दोनों चीजों को मिला के कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए मॉड इज लेस देन डेल्टा बट ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो x माइनस ए मॉड ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि x a के इक्वल नहीं है, x a के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम सिंगल ऐसे लिख सकते हैं। अब इस डिस्कशन के बाद हम फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी जी। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, दिस इज इट्स फॉर्मल डेफिनेशन जी। तो लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड f from r to r be a function that is defined for all values of x near a। ये फंक्शन a के करीब तरीन में डिफाइंड है with possible exception of the point x is equal to a, और पॉसिबल है कि ये a पे डिफाइन ना हो जी। then the function is said to have limit l as x approaches to a if for every epsilon positive there exists a real number delta positive usually depends on epsilon such that for all x if this inequality hold then this inequality also hold। अगर x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा है तो फिर f ऑफ x माइनस एल का मॉड लेस देन
एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर हर एप्सिलॉन के कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक डेल्टा मिलता है कि अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो और साथ फिर ये भी ट्रू हो, तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एल एंड वी राइट इट एज इन दिस वे। हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब इस डेफिनेशन के बाद इस नोट पे हम आते हैं। इस डेफिनेशन के बाद इफ देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर एक भी एप्सिलॉन ऐसा आपको मिल जाए सच दैट फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव, कि आप जो मर्जी डेल्टा चूज करें, देयर इज सम एक्स, एक्स की कुछ या कोई एक वैल्यू ऐसी हो विच सेटिस्फाइज कि x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा हो, लेकिन ये रॉन्ग लिखा हुआ है इसको, जी डेल्टा ग्रेटर देन 0, दिस इज ओके, ये ओके है, लेकिन एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन ना हो, ये इनइक्वालिटी ना होल्ड करे। एक भी एप्सिलॉन के लिए अगर आपको एक एक्स ऐसा मिलता है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना करे, तो फिर हम कहेंगे कि L is not the limit of f of x when x approaches to a. If for every epsilon positive you find a delta positive such that when x minus a mod less than delta implies f of x minus L mod is less than epsilon, then we say that L is the limit of function f of x when x approaches to a. लेकिन अगर एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिल जाता है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि L is not the limit of f of x when x approaches to a. जी आई थिंक अब हमें चलना चाहिए एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। जी एग्जाम्पल नंबर 1, इसको देखिएगा जरा, इस एग्जाम्पल को। इसमें आपने प्रूव करना है लिमिट ऑफ 2x व्हेन x अप्रोचेस टू 3 इज इक्वल टू 6। तो हम जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसको यूज करते हुए इसको प्रूव करते हैं। जी फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव वी वांट टू फाइंड अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि this inequality is true only if this inequality is true। अगर x माइनस 3 का मॉड डेल्टा से लेस हो तो फिर 2x माइनस 6 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो। अगर हर एप्सिलॉन के लिए और ये इनइक्वालिटी अगर ट्रू होती है तो फिर प्रूव हो जाएगा कि 6 इज द लिमिट ऑफ 2x। जी अब हम कैसे करेंगे, अगर मैं इसको रेज करूं जरा ताकि वाज़ेह हो जाए। हमने फर्स्टली जो है ना इस चीज को कैलकुलेट करना होगा। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये इसकी लिमिट है, इसका मॉड, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी होगी। जो इसका आंसर आएगा उसको आप सेट करेंगे लेस देन एप्सिलॉन, और यहां से फिर आपको निकालना होगा डेल्टा, ठीक है ना, कि डेल्टा क्या आता है। उस डेल्टा के लिए ये इनइक्वालिटी आपकी होल्ड करेगी, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो, ये 2x इज द फंक्शन, 6 इज द लिमिट, तो हम f ऑफ x माइनस एल का मॉड, ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें। अब ये जो आंसर है इसको आपने लेस देन एप्सिलॉन सेट करना है, ये देखें, और यहां से x माइनस 3 का मॉड क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब इसको जरा इसके साथ कंपेयर करना है आपने, इसके साथ। तो ये इनइक्वालिटी हमें सजेस्ट कर रही है कि ये जो एप्सिलॉन बाय 2 है, ये वैल्यू आपने इस डेल्टा को असाइन करनी है, ये वैल्यू आपने इस डेल्टा को असाइन करनी है। तो ये देखें, सो वी नीड टू चूज डेल्टा एप्सिलॉन बाय 2। thus अब इस डेल्टा की वैल्यू के लिए, डेल्टा की इस वैल्यू के लिए आपकी ये इनइक्वालिटी जरूर होल्ड करेगी,
ये इनइक्वालिटी जरूर होल्ड कर रही है। Thus for every epsilon positive, if we choose delta is equal to epsilon by 2, then 2x minus 6 mod 2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x minus 3 mod। और ये जो x minus 3 mod है ये किससे लेस है, पीछे आते हैं, ये किससे लेस है, ये देखिए ये लेस है डेल्टा से, ठीक है ना, ये लेस है डेल्टा से, तो उसकी जगह हमने डेल्टा लगा दिया, साथ ही ये इनइक्वालिटी भी आ जाएगी, ये साथ इनइक्वालिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर देता हूं दोबारा जी। अब जरा देखिए आगे डेल्टा आपने क्या चूज किया है, डेल्टा आपने क्या चूज किया है, डेल्टा आपने चूज किया है एप्सिलॉन बाय 2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा विद 2, तो बाकी क्या बचेगा एप्सिलॉन। लेकिन ये जो होल्ड कर रही है ये इसीलिए कर रही है कि अगर ये चीज साथ हो, x माइनस 3 का मॉड जो है ये लेस देन डेल्टा हो, अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो फिर डेल्टा की इस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगी। सो फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव you can find a delta positive such that when x minus 3 mod is less than delta then 2x minus 6 mod is less than epsilon। अच्छा ये तो था ना कि एप्सिलॉन को यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू देकर चेक करते हैं यहीं पे जी। अगर मैं एप्सिलॉन को ले लेता हूँ 1/2 से, ठीक है, एप्सिलॉन के लिए, तो फिर आपका डेल्टा क्या होगा, अभी जो आपने किया है डेल्टा आपका था एप्सिलॉन ओवर 2, एप्सिलॉन कितना आ गया 1/2 और नीचे क्या आ गया 2, तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना बन जाएगा 1/4। तो अब हम जरा चेक करते हैं इफ जी, इफ जरा देखिएगा जी, इफ ये जो x माइनस 3 मॉड लेस देन डेल्टा, और डेल्टा आपका कितना है 1/4। अब हम देखते हैं 2x माइनस 6 मॉड कॉमन कितना आ रहा है 2, x माइनस 3 मॉड, और x माइनस 3 मॉड किससे लेस है 1/4 से, तो इसको जरा कैंसिल करो, कितना रह जाएगा 1/2। और ये 1/2 किसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन की, जो आपने स्टार में ली है, ये देखो ये 1/2 एप्सिलॉन की वैल्यू थी, तो आपका ये जो 2x माइनस 6 का मॉड है ये लेस देन क्या आ गया एप्सिलॉन, ठीक है। तो इट मीन्स के आप जो भी एप्सिलॉन चूज करेंगे उसके लिए हमारा डेल्टा यही होगा एप्सिलॉन ओवर 2, ठीक है। कोई भी आप एप्सिलॉन को पर्टिकुलर वैल्यू देंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आप डेल्टा यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल जिस पे हमने डेफिनेशन को अप्लाई किया और हमने लिमिट को प्रूव किया। ये जो डेफिनेशन है, ये जो फॉर्मल डेफिनेशन है, ये लिमिट्स को प्रूव करने और थ्योरम्स को प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है। ये लिमिट को अवैल्यूएट करने के लिए, लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो लिमिट कैसे अवैल्यूएट करेंगे, लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं जिनको यूज करते हुए हम किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो एग्जिस्ट करती है तो जी। अब मैं इसको रेज कर देता हूं ये सारा, ताकि हम अगली एग्जांपल की तरफ चलें, हमें वाज़े नजर आ जाए जी। ये रेज कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, ये वाला, इस पे आते हैं। और यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है ये जरा नोट करिएगा, ये फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन है, हमारे पास 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये फंक्शन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर आप ये रियल लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे लिखें 0 की राइट साइड पे ये फंक्शन का जो फार्मूला है वो ये है f of x इज इक्वल टू
प्लस 1 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और 0 की लेफ्ट साइड पे इस फंक्शन का ये फार्मूला दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक ना, विच इज आल्सो कांस्टेंट। यानी 0 की राइट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन और है, 0 की लेफ्ट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन और है। तो ये फंक्शन दो हिस्सों में बटा हुआ है, डिवाइडेड है, ये एक पीस वाइज फंक्शन है। तो हम प्रूव करेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जी। तो आइए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जी। सपोज दिस लिमिट एग्जिस्ट, ऑन कंट्रेरी सपोज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0 एग्जिस्ट, और वो किसके इक्वल है, l के। उसको मैंने किसके इक्वल सपोज कर लिया कि वो लिमिट l है। तो इट मींस अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये लिमिट आपकी डेफिनेशन को जरूर फुलफिल करेगी, हर एप्सिलॉन के लिए जरूर फुलफिल करेगी जी। देन गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन फाइंड अ डेल्टा पॉजिटिव, हम डेल्टा फाइंड कर सकते हैं बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव you will find a delta positive such that f of x minus L mod is less than epsilon whenever x minus 0 mod is less than delta, ठीक है। f of x और L के दरमियान जो डिस्टेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever x और 0 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या हो, डेल्टा जी। टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन, तो हम फिर इसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। अब ये जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 आपने वैल्यू दी है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा भी जरूर मिलेगा बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट। देन देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट ये इसी इनइक्वालिटी में यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह हमने ये क्या लगा दिया 1, और ये इनइक्वालिटी यही आ गई दोबारा यहाँ पे x mod is less than delta कि whenever this hold this inequality must be hold, ये भी जरूर होल्ड करेगी जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2, x की कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं 0 के नियर में, तो हमने क्या ले ली, डेल्टा बाय 2, ठीक है। x की इस वैल्यू के लिए ऊपर वाली इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है ये जरूर होल्ड करनी चाहिए, ये इनइक्वालिटी जरूर होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। और ये भी साथ चीज चेक करनी है कि ये जो x की वैल्यू ली है ये इसको फुलफिल करती है या नहीं करती, ये हम चेक करते हैं जी। तो आपने ली है x mod, x आपका किसके इक्वल है, डेल्टा ओवर 2, और डेल्टा पॉजिटिव है इसलिए इसका मॉड यही आएगा, और ये लेस देन डेल्टा है। इट अल्फा डेल्टा बाय 2 इज लेस देन डेल्टा, इट मींस कि ये जो इनइक्वालिटी है ये वाली ये होल्ड करती है। अगर ये होल्ड करती है x की इस वैल्यू के लिए, तो फिर x की वही वैल्यू इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगी। तो चलते हैं हम उसकी तरफ, ये दीजिए। तो देखें हमने f ऑफ x में x की जगह डेल्टा बाय 2 पुट कर दिया, और ये इनइक्वालिटी जरूर होल्ड करेगी, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, -1 लेस देन 1 जी। ये f ऑफ डेल्टा बाय 2 किसके इक्वल आएगा, ये जो नंबर आप फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फंक्शन के लिए अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये नोट करें, इस राइट साइड पे x पॉजिटिव है तो वहां पे फंक्शन आपका किसके इक्वल वैल्यू देता है, 1 के। तो जी वहां पे ये देखो इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो 1 माइनस एल मॉड इज लेस देन 1, इसको इस इनइक्वालिटी को ओपन करें तो कैसे करेंगे, ये -1 इधर आ जाएगा, लेस देन 1 माइनस एल इज लेस देन 1। ये हमने मॉड का एक रिजल्ट यूज किया है। अब 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 को इस इनइक्वालिटी में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे -2 यहाँ पे -l रह जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। आप इस इनइक्वालिटी पे आ जाएंगे। अब आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी साइन भी चेंज हो जाएगी। ये 0 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 इधर आ जाएगा, और ये l आपका पॉजिटिव हो जाएगा।
यानी ये इनइक्वालिटी एज ए आंसर आपके पास आएगी। 0 इज लेस देन एल, एल लेस देन 2। जी अब हम x को एक और वैल्यू देते हैं माइनस डेल्टा बाय 2, और इसको भी चेक करें कि ये जो आपने वैल्यू दी है ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं इसको, तो ये हम वहीं पे चलकर देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। जी ये देखिए x का मॉड मतलब कि माइनस डेल्टा बाय 2 का मॉड, मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा डेल्टा बाय 2 एंड विच इज लेस देन डेल्टा, तो ये होल्ड कर गई। इट मीन्स कि जो दूसरी इनइक्वालिटी है जी ये वाली, ये भी जरूर फिर होल्ड करेगी फॉर दिस वैल्यू ऑफ x। तो इस इनइक्वालिटी में यहाँ पे x की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं। जी ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने पुट की हुई है, और चूंकि आप x की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये इस साइड पे x नेगेटिव है, तो यहाँ पे फंक्शन अपना आंसर क्या देता है -1। तो वहां पे फिर क्या आ जाएगा -1, ये आप नोट कर रहे होंगे। इसको भी एक्सपेंड करते हैं इस इनइक्वालिटी को। जी तो ये आ गई ये इनइक्वालिटी, इसको एक्सपेंड करने से हमारे पास ये आ गई। फिर हमने l ऐड किया, l को ऐड किया तो हमारे पास ये 1 को ऐड किया, ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई। फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, एक 3 है और एक 4 है। 3 और 4 हमें क्या कह रही हैं? जी मैं यहाँ पे करता हूँ, हम पीछे आते हैं 3 की तरफ, इक्वेशन नंबर 3 पे। जी वहाँ पे L 0 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है, वहाँ पे L 0 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है। जी ये 0 आ गया, ये 2 आ गया और ये -2 आ गया। तो जो इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, उसके मुताबिक हमारा L कहाँ लाई कर रहा है? 0 और 2 के दरमियान में। आपका L यहाँ पे है बाय इक्वेशन 3, और बाय इक्वेशन 4 ये जो इक्वेशन है आपका L किस हिस्से में फॉल कर रहा है? इस हिस्से में फॉल कर रहा है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि L यहाँ पे भी, L मतलब कि वो नंबर है जो इस हिस्से में भी है, रियल लाइन के इस हिस्से में भी है, और वही L इस हिस्से में भी है? दिस इज इम्पॉसिबल। N इन दो डिफरेंट प्लेसेस पे सेम नंबर नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये एक कंट्राडिक्शन है। तो इनइक्वालिटी 3 and 4 provides a contradiction and so our supposition was wrong। जो हमने स्टार्ट में सपोज किया था कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, that supposition was wrong because that supposition provides a contradiction, वो हमें एक contradiction प्रोवाइड करती है। So that's why limit of f of x when x approaches to 0 does not exist। अगर वो आपकी सपोजिशन रॉन्ग थी तो फिर करेक्ट यही है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये था एक फंक्शन की लिमिट का कंसेप्ट, उसकी इनफॉर्मल और उसकी फॉर्मल डेफिनेशंस, और फॉर्मल डेफिनेशन की हेल्प से एक लिमिट को प्रूव करना और उसकी काउंटर एग्जाम्पल के एक लिमिट का एग्जिस्ट ना करना। तो ये हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसी लेक्चर की, लेक्चर हमारा 2 ही रहेगा लेकिन इसकी सेकंड वीडियो, उसमें हम वन साइडेड लिमिट्स पे जाएंगे और लिमिट के थ्योरम्स पे जाएंगे। लिमिट्स के जो थ्योरम्स हैं वो हमारी हेल्प करेंगे एक फंक्शन की लिमिट को एवेल्युएट या कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब वो थ्योरम्स कौन कौन से हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और साथ साथ हम एक एक एग्जांपल भी देने की कोशिश करेंगे ताकि उन थ्योरम्स का जो इस्तेमाल है वो पता चलता जाए, और एट द एंड जब हम तमाम थ्योरम्स पढ़ लेंगे उसके बाद उन्हीं थ्योरम्स को हम यूज करेंगे फंक्शंस की लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करना थ्रू फॉर्मल डेफिनेशन टफ है, नॉट इजी, इसलिए ईच टाइम हम फॉर्मल डेफिनेशन को लिमिट कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो फॉर्मल डेफिनेशन है ये लिमिट अगर
लिमिट हमें पहले से नोन हो, लिमिट हम पहले से जानते हो, या लिमिट को हम ऑब्जर्व कर सकते हो, तो हम लिमिट को प्रूव कर सकते हैं कि ये जो रियल नंबर है ये इस फंक्शन की लिमिट है। और उसी फॉर्मल डेफिनेशन से हम अपने तमाम थ्योरम्स को और कैलकुलस के मुख्तलिफ रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन बेसिकली हेल्प करती है लिमिट को प्रूव करने में और थ्योरम्स को प्रूव करने में, लेकिन लिमिट को कैलकुलेट करने में जो थ्योरम्स हैं लिमिट के वो हमारी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे जी। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।